everyone, I'm Kirti, your partner in education and growth. So, do you know that you can save taxes in India by creating a separate family entity? Yes, it's called HUF. So now let's understand. अगर आप अपने टैक्स को लीगली सेव करना चाहते हैं तो आप एक HUF बना सकते हैं जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. So now the question is, what is HUF? HUF is a Hindu undivided family. Hindu undivided family, and HUF is also under Income Tax Act is a separate legal entity. HUF can earn income, file income tax return, own rental income, and everything an individual can do that HUF can also do. And HUF अपनी जो इनकम टैक्स भरता है वो इंडिविजुअल मेंबर से अलग भरता है. इंडिविजुअल की इनकम और HUF की इनकम टोटली डिफरेंशिएट होती है. So the next question is, who can form HUF? Any Hindu, Jain, Sikh, Buddhist family can easily form HUF. कोई भी जो इस रिलीजियस के लोग हैं वो easily अपना HUF बना सकते हैं एक फैमिली एंटिटी. इसमें होते कौन है? मिनिमम इसके लिए दो लोगों की नीड होती है. एक कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली होती है उसे हम कर्ता बोलते हैं, और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं उसे हम को पार्टनर्स बोलते हैं. कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है, या आप कह सकते हैं कि वो जो भी HUF में चल रहा होता है तो पूरा मैनेजमेंट कर्ता के ऊपर होता है कि उसे हाउ कैन मैनेज, क्या डिसीजंस लेने हैं, सब कुछ कर्ता ही फॉलो करता है. जो कर्ता कहता है वो होता है. हाँ, कर्ता कंक्लूजन्स ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है, ओपिनियंस ले सकता है बाकी मेंबर्स जिसको हम को पार्टनर्स कहते हैं, बट हाँ मेन जो डिसीजन होता है फाइनल वो कर्ता का होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन HUF? हम एक HUF कैसे बना सकते हैं? सो अगर आप भी HUF बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक अपनी HUF की डीड बनाइए, उसको ऑन स्टैम्प पेपर करवाइए. उसके बाद आप अपने HUF के नाम से पैन कार्ड अप्लाई कीजिए. कैसे अप्लाई करना है इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक डिस्क्रिप्शन वीडियो लेकर आऊँगी. आप अपने HUF के नाम से पैन कार्ड अप्लाई कीजिए, इंडिविजुअल HUF के नाम पे एक बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, और आपकी जितनी भी एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज़ है आप उसको HUF के नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए. HUF के नाम पर आप उसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो है तो आपकी फैमिली का एक बिजनेस, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी HUF के नाम पे हो जाएगी. तो सो द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इसके बेनिफिट्स क्या है. एवरीवन वांट्स कि आपने इतना कुछ तो बता दिया, बट इसका बेनिफिट क्या है? हमें सब लोग आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स की जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है हम वही करेंगे, वरना हम इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जाएंगे. सो द बेनिफिट इज दैट कि अगर आप HUF बनाते हैं तो HUF को 2.5 लाख तक की टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाती है इंडिविजुअली. आपके पास जो है टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट है वो अलग है, मैं सिर्फ HUF की बात कर रही हूँ कि HUF को 2.5 लाख तक का टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा. उसके बाद अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या कोई भी कैपिटल गेन है, आप जो HUF के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसे HUF में ही ले सकते हैं. HUF की इनकम होगी वो HUF उस पर टैक्स भरेगा. उसके बाद आप HUF के थ्रू आज के टाइम पे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, IPO सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप इंडिविजुअली तो इन्वेस्ट करें ही करें, प्लस मैं आपको डिटेल में अगर जानना होगा कि हम HUF के थ्रू कैसे IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैसे म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं तो आप श्योरली मुझे कमेंट कीजिएगा. मैं एक लॉन्ग वीडियोस पर लेकर आऊँगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. बट इन शॉर्ट आई कैन से यू कि आप अपने HUF के नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करके IPO में भी फंड लगा सकते हैं और इंडिविजुअली भी लगाइए. एज यूजुअली चांसेस ज़्यादा होते हैं HUF से आपको अलॉटमेंट के सोर्स से. एंड और भी काफ़ी टाइप्स के बेनिफिट्स हैं. आपको सोच सकते हैं इंडिविजुअली जो आपका इनकम आ रहा है और जो HUF के थ्रू आ रहा है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है. उससे क्या होता है कि आपका टैक्स सेव होता है. एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. जहाँ पे हर चीज़ के इतने बेनिफिट्स हैं एब्सोल्युटली वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो डेफिनेटली ही होंगी. तो लिमिटेशंस ये हैं कि ये जिनके पास कम प्रॉपर्टी है, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो एक इतना बड़ा HUF बनाए, उसमें इन्वेस्ट मतलब इतना पैसा लगाएं और उनके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो वो क्या ही डाइवर्ट करेंगे. तो उनके लिए HUF बेनिफिशियल नहीं है. और उसके बाद
अगर आप HUF बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली बिजनेस होता है और उसमें किसी भी तरह की जो मिस्टेक्स होती है ना, उसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकते हैं। सो एट द एंड आई कैन से यू कि जो HUF है बहुत ही अच्छा पॉइंट है आज के टाइम पे, अगर आप एक फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और उसको एक अलग से नाम देकर उसको आगे और ग्रो करना चाहते हैं तो ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो पॉइंट्स इससे पहले मैंने बोले थे कि IPO में हम कैसे HUF से पैसा लगा सकते हैं, या उसकी डिटेल वीडियो कि हम कैसे HUF के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रजिस्टर करना, आपको HUF से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस पर ही लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।